दास्तां पंजाब की पंजाब के संताप की संताप जिसमें जी रहे जहर जो हम पी रहे हैं उसी संताप की दास्तां पंजाब की
नहीं बाबा मैं वहाँ नहीं हूँ। बेटे नहीं बाबा मैं वहाँ नहीं हूँ। कुछ नहीं होता। नहीं बाबा मैं वहाँ नहीं हूँ। नहीं बाबा मैं वहाँ नहीं हूँ। बहुत अच्छा बेटा नहीं बाबा मैं वहाँ नहीं हूँ। आराम नहीं से बाबा बैठ मैं जाओ। वहाँ नहीं हूँ। सिस्टर मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं वहाँ नहीं हूँ। बेटे आराम मैं से। वहाँ नहीं हूँ। कुछ नहीं होता। मैं वहाँ नहीं हूँ। कुछ नहीं कहते। मैं वहाँ नहीं हूँ। कुछ नहीं कहते। मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं वहाँ नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, ये मेरी पोती है छिंदी, मेरे छोटे लड़के की एक ही निशानी है। मैं शहर में अपने बड़े लड़के के पास रहता हूँ। हमारी गांव में जमीन है। मेरा छोटा लड़का वहीं गांव में रहता था। डिब्बे में मेरे लिए पंजीरी है। मैं किसी को खाने को नहीं दूंगी, बिट्टू को भी नहीं। आ गए आ गए आ गए आ गए। अरे ठीक है बेटे। हालात ऐसे बिगड़ गए हैं, अब तो पल भर का भरोसा नहीं है। सुबह चलने लगे तो बसें बंद। ये तो दोपहर हड़ताल खुली तभी पहुंच पाए। अब नहीं जाने देना है बीजी, बहुत रह लिया आपने वीर जी के पास। काका तो अभी भी नहीं आने देता था पुत्र, कहता था गांव में खतरा है। माँ का दिल है ना, देखने को मन कर आया और जबरदस्ती चली है। डर खतरे वाली कोई बात नहीं है बीजी, वो भी तो घर बार छोड़कर थोड़े ना गुजर जाता है। मीरा तो कह रहा था कि सब लोग गांव से शहर में आ जाएं। हम वहां जाकर क्या करेंगे? वीर जी का कामकाज है, उन्हें तो वहां रहना ही है। और उनके बच्चों की वजह से हमें रहना पड़ता है। दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते हैं और हम बच्चों का ख्याल रखते हैं। वैसे मेरा शहर में मन नहीं लगता, गांव आता हूँ तो वापस जाने का जी नहीं चाहता। आज खत लिख दूंगा मैं, बच्चों का इंतजाम वो अपने आप कर लेंगे। नहीं, खत नहीं लिखना, वो गुस्से हो जाता है। कमाल है, हमारा कोई हक नहीं? होते रहे वो गुस्से। हक तो तुम्हारा सभी है, मगर उसकी जरूरत ज्यादा है। ठीक है, जैसा आप ठीक समझो करो। जा, मैं नहीं खेलता। हाय, गुस्से हो गया मेरा प्यारा वीर। मान जाना। नहीं मानता। बोल पड़ना। नहीं बोलता। अच्छा हंस दे। नहीं हंसता। अल्लड़ बल्लड़ बावेदा, बाबा कणक ले आवेगा, भाभी पैके छटेगी, भाभी मन पकावेगी, बिट्टू बैठ के खाएगा।
ओए आला सिंह, तेरी चुगली करने की आदत नहीं जाती ओए। ओए आदत नहीं, ये तो शुगल है अपना, जरा मन पर चावा हो जाता है। हम किसी का नुकसान थोड़ा ही करते हैं। अब उस दिन की बात है, राम सिंह यहाँ बैठा ताश खेल रहा था। चलते हैं, कोई गोली तो नहीं ना चल रही है। राम सिंह यहाँ बैठा ताश खेल रहा था। भाई ताश खेलने को तो मेरा भी दिल चाहता था, मगर क्या करता, खेलता कैसे। यहाँ तो पहले ही 4 साथी खेल रहे थे। फिर मैंने एक तरकीब दौड़ाई। मैंने कहा, ओए राम सिंह, वो तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तू यहाँ बैठा ताश खेल रहा है और बिशन सिंह की भैंसे तेरा खेत उजाड़ रही है। बस राम सिंह ने आओ देखा ना ताओ, उसने ताश फेंक के और भाग लिया अपने खेतों को। मगर बिशन सिंह की भैंसे तो किल्लों पे बंधी हुई थी। लेकिन जब राम सिंह को पता चला तो उसने तुम्हें कितनी गालियां दी थी? भाई गालियों से हमारा क्या बिगड़ जाता है। अब तेरी भाभी हमें हर रोज गालियां देती रहती है। वो गाली देती है, हम गाली खा लेते हैं। भाई वो कहते हैं ना, गाला क्यों दिया नाला। क्यों छिंदी, ताए को बता दे। नहीं, ताया ताई को मारेगा। चलो नहीं बतलाती, हमें क्या। ताया घर जाएगा तो सब पता चल जाएगा। ओ मर जानियो, क्या बात है, क्यों खुसर फुसर कर रही हो। बात बताई तो चुगली हो जाएगी। हमें क्या, हम क्यों चुगली करें। चुगली करना बुरी बात है ना। मगर बताओ तो सही, बात क्या है। बात ताई की है। क्यों, उसके सर दर्द हो रहा है या उसका दिमाग फिर गया है। ताई ने काला वाला मुर्गा बेच दिया है। चौकीदार ने कहा सरपंच के मेहमान आए हैं। ताई ने 10 रुपए लिए और मुर्गे को बेच डाला। उसने काला मुर्गा बेच दिया, वो भी 10 रुपए में। बेड़ा गर्क हो जाए ऐसी औरत का। मैं कहता हूँ वो मंजे पे पड़ी हाय हाय करती मर जाए, उसको कोई पानी पूछने वाला ना हो। मैं देखता हूँ है, मेरा काला मुर्गा बेच दिया। आज उसकी वो हालत करूंगा कि वो भी क्या याद करेगी मुझको। मेरा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तूने जिंदगी में कभी अच्छा काम नहीं किया। क्यों बकबक कर रहा है आते ही? ना तू ये बता कि तूने वो मेरा काला मुर्गा क्यों बेच दिया। क्या मुर्गा था, क्या उसकी लाल कलगी थी। और तुम्हें पता है, सारे गांव की मुर्गियां हमारे काले मुर्गे के पीछे पीछे भागती थी। न तेरे पीछे तो कोई नहीं भागी कभी, मुर्गियां भागती। एक तू जो मेरे पीछे पड़ी है, तू मेरा पीछा छोड़े तो कोई दूसरी पीछे पड़े ना। बड़ा रंजा है ना, तेरे पीछे कोई लगेगी ऐसे। ओए मैं रांझा नहीं तो तू भी हिरसलेटी नहीं है। मैं हीर सलेटी हूँ या नहीं, पर तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। हाँ, वो तू ये बता, तूने मेरा काला मुर्गा क्यों बेचा। दिमाग खराब हो गया है तेरा। मुर्गा तो आंगन में दाना चुग रहा है, कहाँ बेच दिया मैंने, देख ले जाके। ताए को खिलाया, ऊँट पीछे लाया, उठ गया दिल्ली, ताई ने मारी बिल्ली, ताई ने मारी बिल्ली। यारो मर जानियो, खसमान खानियो। आखे ताए ने बिल्ली मारी जैसे इनके बाप ने शेर मारा है। मीतो, कल तेरी दादी ने फिर तेरी माँ के साथ झगड़ा किया। हाँ चाची, चाची मेरे पापे ने कल शराब पीकर बीबी को मारा था। बहुत बुरी बात है। नू सास का झगड़ा, मर्द तीवी का झगड़ा। कुड़ियों, तुम तो 4 दिन यहीं हंस खेल लो, आगे जाके पता नहीं किसकी किस्मत में क्या क्या लिखा है।
चलो चलो देखी देखो। दाल में कुछ काला है। गांव में पुलिस घूम रही है। ये पुलिस वाले कभी किसी की बात सुनते हैं? साधारण आदमी तो दोनों तरफ फंसता है, चांद कुड़ुक्की में फंसी रहती है। एक तरफ हमें वो लोग तंग करते हैं और दूसरी तरफ ये पुलिस वाले कहते हैं कि हम उन्हें अपने घरों में पनाह देते हैं। लोगों के चेहरों पे उदासी छाई हुई है यार। भाई एक दूसरे पर शक करने लग पड़े हैं। आदमी का आदमी दुश्मन हो गया है। पर बसंतिया, ये पुलिस भीरे के घर के इतने चक्कर क्यों काट रही है? वाहिगुरु मालक है, वो ही जाने उसकी रमजें। भाई हमारी समझ से तो बाहर है। ठीक ही कहते हो भाई बसंतिया। थोड़े दिन और रुक जाते बापूजी। रुक तो जाता, मगर उधर भी बच्चों का ध्यान है। फिर उसकी चिट्ठी भी आ गई है। बीजी मैं भी साथ जाऊंगी। बीजी मैं भी साथ जाऊंगी। कुड़िए, बीजी मैं भी साथ जाऊंगी। इनको भेज ही दे, मेरा ध्यान इनकी तरफ ही है। बीजी आपको तो पता ही है, स्कूल चल रहे हैं, छुट्टियां होंगी तो जरूर भेजूंगी। छोड़ने को मन नहीं करता। बीजी मैं भी साथ जाऊंगी। देखो चिंदी जिद नहीं करते। मैं भी साथ जाऊंगी। छोड़ो बीजी को। तू पागल हो गई है? चल चल, बस का टाइम हो रहा है। और ये और क्यों बच्ची को झड़क रहा है? पता नहीं तुझे कल का क्या गुस्सा चढ़ा हुआ है। जा जाके ट्रैक्टर की तैयारी कर, बाहर निकाल ट्रैक्टर, हम आ रहे हैं। चलो बेटे, रो नहीं, फिर आ जाएंगे। छोड़ के आ जाओ। हाँ, जल्दी आ जाएंगे फिर। उस नगरी को देवता का वरदान था कि वहाँ कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। वहाँ बागों में दरख्तों पर
सोने के सेब लगते थे, चांदी के फूल और हीरे मोतियों की बारिश होती थी। लेकिन पास के गांव में लोगों को खाना भी नहीं मिलता था। वहाँ एक राक्षस रहता था। राक्षस मालूम है ना तेरे को? वो कई दिनों से तरकीब लड़ा रहा था कि देवता के वरदान के जादू से मुक्त होकर कैसे उस सोने की नगरी को हथियाया जाए। और फिर उसने रहस्य को पा लिया। एक दिन वो मुंह अंधेरे निकला। जब सारे नगरवासी सो रहे थे तो उसने धीरे से दरवाजा खोला। ठहरो, मैं देख के आती हूँ, बिल्ली होगी। माँ, कहानी मत सुनाना। अच्छा, नहीं सुनाऊंगी। देखना बिट्टू, ये बिल्ली को भगाने जाएगी और खुद डर के आ जाएगी, है ना? मैंने कोई मुखबरी नहीं की। मैं मुखबर नहीं हूँ। बाबा, मैं मुखबर नहीं हूँ। कौन कहता है तू मुखबर है? वो लोग। पहले उन्होंने पापा को कहा, फिर माँ को। वो कैसे लोग थे बेटी? तुम उन्हें पहचान सकती हो? वो बंदूकें लेके आए थे। उन्होंने पहले पापा को मारा, फिर माँ को। वो बोले, मुखबर की मौत मरने के लिए तैयार हो जाओ। पापा बोले, मैं मुखबर नहीं हूँ। वह फिर भी उन्होंने उन्हें मार दिया। बाबा, वो लोग मुझे तो नहीं मारेंगे। मैं मुखबर नहीं हूँ। मैं मुखबर नहीं हूँ। मैं मुखबर नहीं। नहीं, मैं मुखबर नहीं हूँ। नहीं, मैं मुखबर नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी फूल सी बच्ची, इसने अभी जिंदगी में देखा ही क्या है। इसकी आंखों के सामने इसके माँ, बाप और छोटे भाई को बांध दिया गया। मेरी तो बूढ़ी हड्डियां हैं, आज हैं कल नहीं होंगी, मगर इस बच्ची का क्या बनेगा? डॉक्टर साहब, क्या ये मेरी बच्ची कभी फिर से हंस सकेगी, खेल सकेगी, कूद सकेगी?